नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन कहानी है जिसमें आज के हमारे जीवन के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। जानते हैं, ये एक लाइन हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है। ये हमें सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद लगे, जब मुश्किलें बिल्कुल पहाड़ जैसी असंभव दिखें, तब भी आगे कैसे बढ़ना है। तो कहानी का पहला पड़ाव है हनुमान की वो शक्तिशाली उड़ान। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी थी। देखिए, निकलने से ठीक पहले हनुमान जी बाकी सबसे कहते हैं कि वो उनके लौटने का इंतजार करें। उन्हें अपनी सफलता पर पूरा 100% भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो इस काम को एक खुश, एक आनंदित और सकारात्मक मन से करने जा रहे हैं। और ये दिखाता है कि जब कोई काम प्रसन्न मन से किया जाता है तो जो असंभव लगता है वो भी संभव हो सकता है। इस पूरी घटना को हम आज के नजरिए से भी देख सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। सुंदर पर्वत मानो एक रनवे बन गया हो, और जामवंत जी वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह हैं जो उड़ान के लिए मंजूरी दे रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सब कितना रणनीतिक था। तो हनुमान जी की तैयारी इन 4 साफ कदमों में बटी हुई थी। इससे पता चलता है कि ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया थी। और बार बार भगवान का नाम जपकर वो अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाते जा रहे थे। सोचिए, ये लाइन हनुमान जी की उड़ान की जबरदस्त शक्ति को दिखाती है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम से कितनी खूबसूरती से जुड़ता है कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सिद्धांत हमारे ग्रंथों में न्यूटन के जन्म से सदियों पहले लिखा जा चुका था। तो छलांग तो लग गई। अब आता है यात्रा का अगला चरण, आकाश की परीक्षाएं। यहां हनुमान जी को 3 अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और हर एक चुनौती उनके चरित्र के एक अलग पहलू का इम्तिहान लेने के लिए थी। तो समुद्र के ऊपर हनुमान जी को इन 3 बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। मैनाक पर्वत उन्हें आराम का लालच देकर उनके ध्यान यानी फोकस को परखते हैं। सुरसा उनकी बुद्धि की परीक्षा लेती हैं, और सिंहिका उनकी निर्णायकता यानी डिसाइसिवनेस की। अब सुरसा के साथ जो टकराव होता है वो बढ़ता ही जाता है। वो अपना शरीर 1 योजन से बढ़ाकर 100 योजन तक कर लेती है, जो लगभग 1200 किलोमीटर होता है। आप सोच सकते हैं, यहां पर ताकत और बुद्धि के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। हनुमान जी को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि वो आकार की ये लड़ाई नहीं जीत सकते। वो सोचते हैं अब बड़े होने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए वो खेल के नियम ही बदल देते हैं। वो एकदम छोटा सा रूप धरते हैं और उसके मुंह से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। है ना कमाल की तरकीब? और फिर सुरसा के आखिरी शब्द बताते हैं कि वो कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक दिव्य परीक्षा थी। और एक बात पर गौर कीजिए, वो दूसरी पात्र हैं जो राम के सभी कार्यों का जिक्र करते हैं, जबकि हनुमान जी को तो सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था। तो आसमान की परीक्षाएं पार हुईं। अब हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचते हैं और अगली सबसे बड़ी बाधा का सामना करते हैं, शहर की खतरनाक द्वारपाल लंकनी को पार करना। यहां एक मजेदार और आज के जमाने की एनालॉजी दी गई है। लंकनी को शहर की इमिग्रेशन ऑफिसर के रूप में पेश किया गया है। वो बॉर्डर पर बैठी है और जो भी अंदर आता है उसकी जांच करती है। जैसे ही लंकनी हनुमान को शहर में चुपके से घुसने की कोशिश करते हुए देखती है, वो चिल्लाती है, जा ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। उसकी धमकी और उसका अधिकार एकदम साफ है। लेकिन इस टकराव का अंत बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से होता है। हनुमान जी एक भी शब्द नहीं कहते। वो एक ही शक्तिशाली मुक्के से खतरे को बेअसर कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो लंकनी वापस लड़ती नहीं है, बल्कि उसे एक पुरानी भविष्यवाणी याद आती है। उसे यह एहसास हो जाता है कि हनुमान लंका के विनाश का संकेत हैं, और वो उन्हें अंदर जाने देती है। वो कहती है, तब जाने सु निशीचर संघारे। तो चलिए अब कहानी लंका शहर के अंदर पहुंचती है। सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी एक ऐसे दृश्य का सामना करते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही सवाल हनुमान जी खुद से पूछते हैं जब उन्हें तुलसी के पौधे और धनुष जैसे पवित्र चिन्हों से सजा एक घर मिलता है। ये एक रहस्य का पल है। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये समझाने के लिए कि अच्छाई और भक्ति सबसे मुश्किल, सबसे अप्रत्याशित माहौल में भी पनप सकती है, एक बहुत ही मजेदार आलू की एनालॉजी दी गई है।
जैसे आलू हर सब्जी के साथ मिल जाता है, हर जगह उग जाता है, वैसे ही भगवान के भक्त भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मिल सकते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के चरमोत्कर्ष पर, इसके सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा हनुमान और उस घर के रहने वाले विभीषण के बीच की बातचीत और उसमें छिपे गहरे आध्यात्मिक सबक पर केंद्रित है। विभीषण अपने मन की एक गहरी असुरक्षा को व्यक्त करते हैं। वो अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, अपनी जगह और अपनी पात्रता पर सवाल उठाना। और इस पर हनुमान जी का जो जवाब है वो शक्तिशाली भी है और विनम्र भी। वो अपनी ही कथित नीचता का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करते हैं कि भगवान की कृपा किसी के जन्म या पद पर निर्भर नहीं करती। वो कहते हैं, असुनु सखा सुन मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमरी गुणभीर। तो इस पूरी यात्रा का जो मुख्य सार है वो यही है कि विश्वास और भक्ति ही असल में मायने रखती है। ये उम्मीद और सबको साथ लेकर चलने का एक बहुत गहरा संदेश है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल इस महाकाव्य को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ता है और हमें अपने खुद के अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।